ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी। चुनावी मौसम में यात्राओं के चक्कर लगे हुए हैं। इसमें जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की जन क्रांति यात्रा भी चर्चा में है। आपको पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान से सीधी बात भी करवाएंगे, उनको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा अखिलेश यादव के इस बड़े दांव पर भी एक नजर डाल लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दांव कितना बड़ा है। जी हां, देखिए, जनवादी पार्टी एस के पीछे का दांव, आप इस दांव को समझिए। पूर्वांचल अवध में नोनिया जाति की एक बड़ी आबादी है। ये जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की हम बात करें, जिसके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और पूर्वांचल अवध में भी एक अच्छा खासा इनका प्रतिनिधित्व है। नोनिया जाति का करीब 1.26% वोट बैंक है और 15 विधानसभा सीटों पर इनका मजबूत असर भी माना जाता है। और पूर्वांचल के 5 जिलों में सबसे ज्यादा आबादी इनकी है। पूर्वांचल के 5 जिलों में जहां पर दबदबा है। गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया में बड़ी तादाद है। इसलिए जनवादी पार्टी एस ने बलिया से शुरुआत की थी अपनी यात्रा। नोनिया जाति का भाजपा को मिलता रहा है समर्थन अभी तक की अगर बात करें, लेकिन भाजपा के पाले में, अपने पाले में लाने में समाजवादी पार्टी जुटी है। जाहिर सी बात है, ये चुनाव है तो हर पार्टी ये कोशिश करेगी। जनवादी पार्टी एस के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2019 में सपा के टिकट पर चंदौली से इन्होंने चुनाव लड़ा था। भाजपा के महेंद्रनाथ पांडे से करीब 14,000 वोटों से इनको हराया था। संजय चौहान को मिले थे 4,96,000 से ज्यादा वोट, जो कि एक अच्छा खासा वोट है, ये भी कहा जा सकता है। तो डॉक्टर संजय सिंह चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के। हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़े हैं। प्रदीप सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हम सीधा सवाल डॉक्टर संजय सिंह चौहान साहब आपसे। डॉक्टर संजय सिंह चौहान साहब, क्या आपको लगता है कि आपके समाज का वोट आप समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो जाएगा? आपके समाज आप किस बात को मानेगा कि सपा के साथ वो चले जाएंगे? क्योंकि अगर 17 की बात करें, जो आंकड़े हम लोग देखते हैं, तो लगभग बीजेपी के साथ ही तमाम जातियां थी। क्या कहना है सर आपका? देखिए, विगत 16 अगस्त से बागी बलिया से मैं भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा लेकर के निकला हूँ और विगत 16 सालों से मैं अपने समाज के लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। यह अलग बात रही कि विगत 3 चुनाव से लगातार हमारे लोग बीजेपी के झांसे में आकर के उसको वोट कर दिया, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पूरी तरह से हमारा वर्ग, हमारा समाज हमारे साथ इंटैक्ट है और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़ा है और इसका एक व्यापक वोट है। ये अलग बात है कि जो जातीय राजनीतिक गोलबंदी में मजबूत नहीं है, वो राजनीतिक परिदृश्य पर कमज़ोर है जी, वो बड़ी संख्या रखते हुए भी उसका कहीं आकलन नहीं होता है। चौहान समाज एक बड़ी आबादी है। पूर्वांचल से गोरखपुर मंडल है, बस्ती मंडल है, देवीपाटन मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, बनारस मंडल है, आपका इलाहाबाद मंडल है, कानपुर मंडल है। एक अच्छी आबादी रखता है लखनऊ मंडल में, आपका लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, लगभग 150 विधानसभा सीटें हैं जहां 10,000 तक पोल करता है और ये टोटल वोट बीजेपी के साथ था और आज यह टोटल वोट समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में खड़ा हो गया है। और बीजेपी के लोग टीवी पर बैठ कर के ये आकलन कर सके, लेकिन ज़मीन पर जनता, हम रथ लेकर के निकले हैं। भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ का नारा जैसे ही सुनती है तो उसका चेहरे का इंप्रेशन बदल जाता है और लोगों को लगता है कि नहीं, बिल्कुल यह सही चीज़ है, इसको होना चाहिए। और अखिलेश यादव जी के व्यक्तित्व पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोगों को लगा है कि भाजपा सरकार सिर्फ बात कर सकती है, पिछड़ों और पिछड़ों को लड़ा सकती है, पिछड़ों और पिछड़ों के बीच दीवार खड़ा करके वोट का डिवाइडेशन कर सकती है, लेकिन इन्हें कुछ दे नहीं सकती। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी पिछड़ों के आरक्षण की प्रासंगिकता को कमज़ोर किया। महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, सारे इशूज़ पर फेल है। और 2022 में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा पूरा वर्ग, आप भाजपा के लोग जाएं गांव में देखें, हमारे लोगों के बीच में जाएं देखें, उन्हें जवाब मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर संजय चौहान साहब, आपने अपनी बात कही। आपसे एक और सवाल लूंगा, लेकिन हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप सिंह जी, देखिए, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है, उससे तो ये तो जरूर कहा जा सकता है कि रणनीति बड़े, जिसे कहा जाए, बड़े
कायदे से चक्रव्यूह की रचना की है, क्योंकि ये जो तमाम पार्टियां हैं इनके पास अपने अपने समाज से जुड़े हुए लोग तो हैं, लेकिन अब किस तरह से शिफ्ट होते हैं सपा के साथ। और वही बात आपकी कि केमिस्ट्री समाजवादी पार्टी के साथ क्या जनवादी सोशलिस्ट पार्टी केमिस्ट्री बन पाएगी या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रदीप जी। नहीं रोहित जी, आपकी बात ठीक है। देखिए, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जो बात कह रहे हैं उनको जो समर्थन मिल रहा है उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। उनके नाम पर, उनके नेतृत्व के नाम पर जो समर्थन उनके समाज का मिल रहा है, क्या वो हो सकता है बीजेपी से नाराज भी, लेकिन क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? खास तौर से ऐसी स्थिति में जब से समाजवादी पार्टी बन गई है, उसने इस समाज के लिए क्या किया है? बीजेपी का सिर्फ एक नाम अगर गिनाएं तो फागू चौहान जी को गवर्नर बनाया। अगर इस समाज के लोगों को बीजेपी चुनाव में टिकट देती है तो समाज के लोग उस उम्मीदवार के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के दूसरे समाज के जो उम्मीदवार होगा उसके साथ जाएंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को जोड़कर एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को जो सत्ता में आना चाहता है उसको करना चाहिए। ये उनकी रणनीति के तौर पर तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल। वो कितनी प्रभावी होगी, सवाल सिर्फ इसका है। बिल्कुल कि वो ये बिल्कुल प्रदीप जी, तो ये आपने बड़ी बात कही कि वो कितना प्रभावी होगा, ये देखना दिलचस्प है। डॉक्टर चौहान, आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा, और तो आप बीजेपी के साथ चलते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने भी आपके समाज के नेताओं को बड़ा ओहदा दिया, प्रदीप जी ने जो जिक्र किया, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, और क्यों नाराज हो गए आप बीजेपी से, और ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपका समाज आपके साथ चल के सपा के साथ चलेगा? बताइए संक्षेप में डॉक्टर साहब, वक्त कम है। देखिए सर, जिन लोगों को बीजेपी ने प्रमोट किया है उनका धरातल पर कहीं कोई जनता में पकड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो होती है, 2 लोकसभा चुनाव हुए, एक भी टिकट भाजपा ने चौहान को नहीं दिया। और वहीं अखिलेश यादव जी, आपका उदाहरण है कि चंदौली लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ाया, तो हमारे समाज के लोग अपना वाजिब प्रतिनिधित्व चाहते हैं और वो बीजेपी नहीं देने की स्थिति में है। और बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो नहीं दे रही है। और और इस वजह से भी मेरा समाज पूरी तरह से अपने, हर समाज चाहता है कि उसका। बिल्कुल डॉक्टर चौहान, मैं माफी के साथ तो आपको रोकूंगा, लेकिन आपकी बात, आपका ये कहना है कि आपके समाज को और ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए। और चंदौली का जो जिक्र किया, मुझे याद है लोकसभा चुनाव, बहुत अच्छा चुनाव आपने लड़ा, बहुत कांटे की टक्कर आपने दी और बहुत शानदार वो चुनाव आपने लड़ा था। मैं चंदौली भी गया था, मैंने बड़े करीब से उस चुनाव को देखा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीपी गंगा से बात करने डॉक्टर संजय सिंह चौहान साहब दोबारा आपसे रूबरू होंगे। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात करें